बीते साल की गलतियों को भूल जाइए। बीते साल 2024 में कुछ मिला या नहीं मिला, इस सब को भूल जाइए और साल 2025 का स्वागत करिए नई उम्मीदों के साथ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत बहुत स्वागत है आपका साल 2025 में। साल की शुरुआत से ही 2025 यानी जनवरी 2025 आपको शुभ संकेत दे रहा है। ग्रहों की जो गणित है ना, वो आपकी राशि पर कुछ मेहरबान है। जनवरी 2025 में कुछ ऐसे राज बाहर निकलेंगे जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ा देंगे। तो वो 5 राज, वो 5 संकेत मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप मिथुन राशि के हैं। ये ग्रहों की व्यवस्था देखिए, कौन सा ग्रह कब परिवर्तन होगा, ये सारा कुछ हमने लिख कर आपको दे दिया है। इसको पढ़ते रहिए, लेकिन मुद्दे की बात पे आइए कि मिलेगा क्या, वो 5 शुभ संकेत, वो 5 राज हैं क्या। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के। जेमिनीज, जनवरी 2025 आपका कितना गुड लक है। आपका पहला गुड लक है, आपका जो पहला शुभ संकेत है वो देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। 12वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। चेष्टा बली हैं, बढ़िया ट्रैवल होगा विदेश का। विदेश से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम जो अटकी हुई थी, सॉल्व होने की बहुत संभावनाएं हैं। यात्राएं आपकी होंगी, मजा आएगा ट्रैवल में। आपके काम बनेंगे तो पैसा भी आएगा, मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी, प्रॉफिट के नए रास्ते खुलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 तरीकों से पैसा आएगा। पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। जितनी भी रास्ते की कठिनाइयां हैं अपने आप दूर हो जाएंगी। जितना लोगों का भला करेंगे उतना आपका भला होगा। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कर भला हो भला। असफलता सफलता में बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में 2024 में जो नहीं मिला वो 2025 में गारंटीड मिलेगा। सादगी से आप तरक्की पाएंगे, बहुत शोशा करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी का सफर जनवरी 2025 में बहुत आसान हो जाएगा। गुरु पैसा ला रहे हैं 2025 में, इसमें कोई शक नहीं है, बस थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। राहु 10वें भाव में बैठे हैं। ये राहु की सबसे बढ़िया पोजीशन में से एक पोजीशन है। धन वर्षा होगी, जिसका राहु बली उसका सब कुछ बढ़िया। 10वें घर का राहु पैसा देगा, बिना शक आप तरक्की करेंगे। मेहनत से पैसा कमाएंगे, चालाकी से, बुद्धिमानी से पैसा कमाएंगे। 2025 में ऊंचाइयों को पाएंगे। आपके मेहनत से सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। विदेश से पैसा बरसेगा, करियर में जबरदस्त तरक्की होगी। करियर राहु बहुत बढ़िया कर देंगे। सर पर एक टोपी लगाइए और देखिए मजा आ जाएगा। एक सफेद रंग की टोपी खरीद लीजिए, पूरे जनवरी के महीने में लगाइए। फरवरी में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किस टोपी ने कैसे आपकी जिंदगी बदल दी। लेकिन लाइट कलर की टोपी लीजिएगा, व्हाइट कलर की। केतु 4थे घर में है, तो भगवान के मंदिर में मत्था टेकते रहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, मजा आ जाएगा। शनि और शुक्र की युति जो है वो 9वें भाव में हो रही है, शानदार है। आपके भाग्य भाव में हो, सुख और वैभव का ग्रह है शुक्र, और शनि कर्म के ग्रह हैं। कर्म करेंगे, सुख आएगा, वैभव आएगा, पैसा आएगा। आपको पूरे जनवरी के महीने लाभ मिलता रहेगा। 28 तारीख तक आपकी संपत्ति बहुत बढ़िया होगी, पैसा बहुत बढ़िया होगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, भाग्य सफल हो जाएगा। 25 गुना आप ज्यादा कमाने वाले हैं। बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर की भक्ति से और लाभ मिलेगा। समय आपको आगे लेकर जा रहा है। माता पिता भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा वैभव की प्राप्ति होगी। पिता पुत्र दोनों मिलकर खूब कमाएंगे। संतान को सुख, संतान से सुख, भाग्य का साथ। एक वक्त में एक नहीं एक से ज्यादा काम करेंगे। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। सफलता आपको चूम लेगी, सफलता आपको गले लगा लेगी। इतना बढ़िया है जनवरी 2025, आप कहेंगे सैल्यूट है जनवरी के महीने को। चौथा शुभ संकेत जो है वो है बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग 7वें भाव में बन रहा है। व्यापार में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी प्रतिभा के बल पर यानी अपनी योग्यता के बल पर सब कुछ पालेंगे। आप आशावादी रहेंगे, निराशावादी नहीं होंगे। राजनीति और मेडिकल जैसी फील्ड में अगर आप हैं, कहीं से भी आपका जुड़ाव है, तो जबरदस्त सफलता आपका इंतजार कर रही है।
दृढ़ इच्छा शक्ति वाले यानी कॉन्फिडेंट होंगे, अनजान लोगों के साथ भी बिजनेस कर लेंगे, जिनको जानते हैं उनके साथ तो करेंगे, जिनको नहीं जानते उनके साथ भी बिजनेस कर लेंगे, दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, अकेले ही अपने दम पर सब कुछ हासिल कर लेंगे। जनवरी 2025 में मिथुन राशि वाले कम्युनिकेशन स्किल इतनी शानदार होगी कि दुनिया को दीवाना बना लेंगे। लड़ाई झगड़ों पर कंट्रोल करिएगा, आराम से आगे बढ़ते चले जाइए, नए विचारों के साथ, नई टेक्निक के साथ, नई सुविधाओं के साथ आप जुटे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पति पत्नी के रिश्तों में कोई मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। झगड़े नहीं, प्यार करना है और आगे बढ़ना है। कुछ भी नया साइन करने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले पढ़ लिख लीजिएगा, कहीं कोई धोखा ना दे दे। 21 जनवरी को मंगल भी लग्न में चले जाएंगे, तो बिना मेहनत किए शत्रु परास्त हो जाएंगे। बिना मेहनत किए आपके शत्रुओं का, कहते हैं ना, बैंड बज जाएगा। चुस्त दुरुस्त फिट रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी और आप दुनिया को दिखाते रह जाएंगे। सूर्य भी 14 जनवरी को चले जाएंगे आपके अष्टम हाउस में, तो मकर संक्रांति भी होगी। तो अष्टम भाव में सूर्य थोड़ा सा पीड़ित होता है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं कि अष्टमेश का दोष नहीं लगता है सूर्य को, तो अष्टम भाव में सूर्य जाएगा। तो थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा, शुगर बीपी का ध्यान रखिएगा, हार्ट का ध्यान रखिएगा, नमक कम खाइएगा। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को बहुत पक्का करेगा, ऑकल्ट की तरफ भी लेके जा सकता है और गहराइयों में ले जा सकता है ज्ञान की। इसके साथ साथ कुछ पैतृक संपत्ति या पैतृक धन या पिता का अटूट प्यार भी आपको दिला सकता है। तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, लोहड़ी भी है 13 तारीख को, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं, नए साल की तो शुभकामनाएं आपको हैं ही। एक अच्छा समय आप देखेंगे। गणेश जी की उपासना करिए, खूब करिए, देवी की उपासना करिए, हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, मजा आता जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे 2024 बीता तब भी कहा था करोड़पति बनोगे, 2025 में भी कह रहे हो करोड़पति बनोगे, ना तब बने ना अब बने, भैया क्यों पागल बना रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं है आप। जब तक आपकी जन्म कुंडली के 9 ग्रह मजबूत नहीं होंगे, दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको अमीर, सुखी, संपन्न, पैसे वाला नहीं बना सकता। जब तक आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे, चाहे वो 1 सितारा हो या 2 हो या 4 हो या पूरे 9 के 9 हो, तब तक आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते। लंगड़ा कभी भी रेस नहीं जीत सकता, अंधा इंसान कभी भी पढ़ नहीं सकता, गूंगा कभी भी बोल नहीं सकता, गंजा कभी भी कंघी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। आपको मजबूती लानी होगी। गंजे को अगर कंघी करनी है तो नकली बाल लगाने होंगे, अगर किसी की आंखें कमजोर हैं तो उसे चश्मा लगाना होगा, जिसके पैर कमजोर हैं उसे नकली पैर लगाने होंगे, तभी जाके वो दौड़ सकता है या कंघी कर सकता है या देख सकता है। या किसी के कान कमजोर है तो मशीन लगाने होंगे। बिना इसके आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिना कान में मशीन लगाए आदमी सुन लेगा? नहीं सुन लेगा, बहुत चिल्लाना पड़ता है। ऐसे ही आपकी किस्मत को भी चिल्ला चिल्ला कर आप आगे लेकर जा रहे हैं जिनकी कुंडली कमजोर है। सीधा सा फंडा है। कुंडली मजबूत है तो आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, सही डॉक्टर मिलेगा, सही वकील मिलेगा, सही दुनिया के लोग मिलेंगे। कुंडली कमजोर है तो सब गलत होगा, मेहनत भी गलत होगी। कुंडली को सबसे पहले मजबूत बनाइए, फिर जो आपकी कुंडली कहती है उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए, फिर आपको सफलता का उच्चतम स्थान मिलेगा। अभी भी आप कोई भूखे नंगे नहीं है, रोटी तो खा ही रहे होंगे, लेकिन टॉप की सफलता तभी मिलेगी जब आपके 9 ग्रह मजबूत होंगे और 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग आप अपना करियर चुनेंगे, अपनी पढ़ाई चुनेंगे, अपना पार्टनर चुनेंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं, ये सब दिखावा है, सब झूठ है कि करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं। कुछ लोग बन भी जाएंगे इक्का दुक्का, लेकिन सब नहीं बनेंगे। आपको सही रास्ता दिखा रहा हूं, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। किसी अनाड़ी ऐरे गहरे एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए जो 2 घंटे में एस्ट्रोलॉजी पढ़ा के आपको बहुत बड़ा पंडित भी बना रहे हैं लोग। आपको मेरे पास आना है तो मेरा नंबर सामने, आपको किसी और के पास जाना है तो आप उन्हें ढूंढिए और सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, फोन मिलाइए, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरे पास आएं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप जिसके भी पास जाएं वो योग्य होना चाहिए और जरूर जाएं, ताकि आपकी बिगड़ी हुई किस्मत
कोई तो सुधार दे, किसी बहकावे में मत आए। बाकी ये जो राशिफल था, ये जनरल राशिफल था, किसी के हाथ में लड्डू आएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा, किसके हाथ में आएगा, किसके हाथ में नहीं आएगा, ये उसकी किस्मत। लेकिन जन्म कुंडली मजबूत होगी तो आपकी किस्मत मजबूत होगी। मिलाइए फोन। राधे राधे।